ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेषज्ञों के वीडियो है। अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में कैसा रहेगा अगस्त का महीना मीन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव पर ही नजर डालेंगे। लग्न में शनि है, बहुत टाइम तक रहेंगे, लेकिन ये शनि अब वक्री हो गए हैं। 13 जुलाई को वक्री हो गए थे और नवंबर के अंत तक वक्री रहेंगे। अलग से वीडियो तो बना ही चुका हूं मैं शनिदेव के वक्र प्रभाव पर ध्यान ये देना है कि वो आपके लाभेश हैं तो पैसा बढ़ेगा। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो स्ट्रांग होता है, पर बात यह है ना कि ज्योतिष में केवल अच्छा सुनकर बात नहीं होती। अगर हम कह रहे हैं कि वो लाभेश हैं, पैसा बढ़ेगा, तो 12वें घर के स्वामी भी तो हैं, तो खर्चे भी कॉन्स्टेंटली बढ़ेंगे इस महीने और सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा। अपनी सेहत का बहुत ध्यान दें। शनि मंगल का समसप्तक योग बना हुआ आपके लग्न और सप्तम में। इसका अच्छा प्रभाव क्या है? मंगल, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मीन के लिए एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं। शनि मंगल लग्न सप्तम, अपने जीवन के कुछ बड़े निर्णय अगर आपको लेने हैं, वो लेने की क्षमता, हिम्मत और बल रहेगा। क्योंकि बड़े डिसीजन हम क्या है ना, बहुत छोटे मोटे तो ले लेते हैं, बड़े डिसीजन में थोड़ा सा कतराते हैं। वो बड़े डिसीजन लेने की क्षमता हमें कुछ क्रूर ग्रह ही देते हैं, वो शनि मंगल ही है। अब जैसे किसी के लग्न में शुक्र है, वो बहुत लेड बैक रहेगा अगर अकेले शुक्र है तो, क्योंकि उसको बहुत कुछ प्राप्त भी आसानी से हो जाएगा, तो वो व्यक्ति थोड़ा सा लेड बैक होता है। अब किसी के लग्न में राहु है, शनि है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, बहुत एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत चीज़ें आराम से नहीं मिलती बचपन से ही। तो वैसे ही जब शनि मंगल का ये समसप्तक योग बना तो कुछ बड़े निर्णय, कड़े निर्णय लेने का मौका है। शनि जहाँ लाभेश हैं वहीं मंगल धनेश हैं। दोनों का समसप्तक योग करियर हो, बिजनेस हो, सब में लाभ देगा। बस क्या है कि मंगल मारक भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव, और शनि 12वें घर के स्वामी है, तो सेहत पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। इन्फेक्शंस और खैर मैं कवर कर ही लूँगा, लेकिन सेहत पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा। और इंजरी आदि के योग और थोड़े बहुत एक्सीडेंट्स के योग भी आपके बनते हैं। एक चीज़ जो कॉन्स्टेंटली तंग करेगी वो है गुस्सा। बहुत गुस्सा आएगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर जैसा मैं हर बार कहता हूँ, शनि मंगल विस्फोटक योग होता है, कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। तो जहाँ गुस्सा इसका एक बाय प्रोडक्ट या नेगेटिव साइड इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है, वहीं कुछ बड़े बदलाव, कुछ बड़े ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपको करने हैं, अपने पूरे जीवन का रुख बदलना है, पूरे जीवन को एक सुचारू तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव लाने हैं, उसके लिए इससे महीना अच्छा आपको नहीं प्राप्त होगा। क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी भी है, मंगल का प्रभाव भी है, तो विदेश से पैसा भी आपका आएगा। मंगल शनि के साथ साथ लग्न को भी देखेंगे तो ये अच्छा है आपके लिए, धन के लिए। मंगल भाग्येश भी हैं और राजयोग बना रहे हैं, तो भाग्य का साथ मिलेगा और किसी धार्मिक जगह पर जाने का मौका और कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जो पहला बदलाव इस महीने का होगा वो बुध का होगा। बुध राशि तो नहीं बदलेंगे लेकिन मार्गी हो जाएंगे। अच्छा है आपके लिए, क्योंकि दो आपके केंद्र के स्वामी हैं बुध और पंचम में बैठे थे, तो कन्फ्यूजन, अपने ऊपर से विश्वास कम होना, डिल्यूजन, बहुत ज़्यादा गलत सोचना, गलत निर्णय लेना, ये सब थोड़ा सा जुलाई के अंत में बड़ा होगा। 11 अगस्त से जैसे ही बुध मार्गी होंगे, क्लैरिटी ऑफ थॉट आएगा और उसके कारण आप आगे भी बढ़ पाएंगे। अच्छा है ये भी आपके लिए। जो पहला गोचर इस महीने का होगा वो होगा सूर्य का, और सूर्य आ जाएंगे छठे घर में। छठे घर के सूर्य हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, अच्छा है। छठे घर के सूर्य अच्छे हैं, छठे घर के केतु भी अच्छे होते हैं। लेकिन अच्छा, पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं।
कुछ सरकारी बाधाएं दूर होंगी, सरकारी काम अटक रहे थे पूर्ण होंगे, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बल बहुत होता है छठे घर में सूर्य केतु, व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस, बल, कुछ बड़ा करने का जज्बा ये बहुत रहता है, दुश्मनों पर हावी रहता है। लेकिन यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग रहा है, तो जो लोग जॉब करते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, अपने बॉसेस से संबंध बनाकर रखें, पिताजी की सेहत का ध्यान दें और सरकारी कार्य भी पूर्ण कर लें, क्योंकि सरकारी, स्पेशली जो लोग बिजनेस आदि करते हैं या कुछ ऐसा काम है उनका अटका हुआ सरकारी, तो उसको पूर्ण कर लें। यहाँ पे गुस्सा यहाँ से भी बढ़ेगा। जब भी छठे घर में उग्र ग्रह आते हैं ना, तो व्यक्ति के अंदर एक तो पहला डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ता है, कुछ करने की क्षमता भी आती है, कुछ करने का जज्बा भी आता है, लेकिन उसके साथ थोड़ी उग्रता भी आती है, गिवन दैट की ऑलरेडी वो योग है, तो मंगल का प्रभाव भी है लगने पर, अब सूर्य भी छठे घर में आ गए, तो इस महीने एग्रेशन काफ़ी रहेगी। इस एग्रेशन को अच्छी तरह से यूटिलाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा है। अगर आपने अपनी इस ऊर्जा को यूटिलाइज किया तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर यही जो ऊर्जा अगर नेगेटिव साइड गई तो कई लोगों से लड़ाई झगड़े भी होंगे। एक गोचर और होगा इस महीने, वो होगा शुक्र का, और 21 अगस्त को शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। अच्छा है, क्योंकि पहले भी अच्छा योग बना हुआ था, लक्ष्मी कुबेर योग, और अभी शुक्र बुद्ध योग बन गया, ये लक्ष्मी नारायण योग है, पंचम में है, लक्ष्मी स्थान में है, दोनों ही मिलकर लाभ स्थान को देखेंगे। शुक्र बुद्ध युति 9 दिनों के लिए रहेगी, 30 अगस्त को बुद्ध का गोचर हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, अच्छी बुद्धिमत्ता के लिए अच्छा है, अच्छे आइडियाज़ के लिए अच्छा है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अच्छा है, सकारात्मकता के लिए बहुत अच्छा है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बुद्ध का गोचर जैसा मैंने कहा 30 अगस्त को होगा, पर क्योंकि वो एकदम महीने के अंत में है तो उसका विवेचन अगले महीने में ही ज़्यादा करेंगे। महीना ओवरऑल अच्छा दिख रहा है, कुछ बड़े बदलाव का है, बस गुस्से से बचना है और अपनी ऊर्जा को खंडित नहीं करना। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना थोड़ा सा अपनी फ्रेंडशिप पर ध्यान दीजिएगा, अपने दोस्तों पर ध्यान दीजिएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वही दोस्त जिनसे हम रोज़ मिलने के कस्में लेते हैं एक टाइम पे कि हम मिला करेंगे, उनसे मिलना तो कभी कभी बहुत दुबर हो जाता है। बहुत लकी लोग होते हैं जिनके फ्रेंड्स उनसे रेगुलर आफ्टर अ सर्टेन एज में मिलते रहते हैं, क्योंकि जब छोटे होते हैं, यंग होते हैं, तो मिलते रहते हैं, पर उसके बाद सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो कोशिश कीजिए इस महीने अपने दोस्तों से मिले, उसका एक योग भी बन रहा है। कंटेंट रहें थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट का ना होना भी कभी कभी व्यक्ति को परेशान करता है। जितना है थोड़ा खुश रहें, आगे बढ़ने की चेष्टा रखें, पर जो है ईश्वर ने दिया उससे खुश रहें। रिकॉग्निशन मिल सकती है इस महीने, सपोर्ट मिलेगा, अपने आप को री एनर्जाइज करने का मौका है, एक प्रकार से बंधनों से मुक्त अपने आप को कर पाएंगे इस महीने का ही। और सबसे बड़ी बात है कि ये महीना कुछ हटके करने का है, भाग्य का साथ बहुत मिलेगा मंगल के कारण, क्योंकि नवमेश है, भाग्येश है। थोड़ा कम्युनिकेशन भी बेटर कीजिए अपनों के साथ प्रोफेशनल लाइफ में, और अपनी फीलिंग्स पर ध्यान दीजिए। आपकी अपनी फीलिंग्स क्या है उनको भी महत्व दीजिए। कुछ चीज़ें जिनसे बहुत बचना है, कोई आपसे अगर कोई सलाह ना मांगे तब तक सलाह मत दीजिएगा। जल्दबाजी, लेजीनेस और ओवर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं करियर की तरफ। जहाँ तक करियर की बात है, 10वें घर के स्वामी जो हैं गुरु, वो 10वें घर को देखेंगे, लंबे टाइम तक देखेंगे, लेकिन यहाँ पे अतिचारी भी हैं वो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। आपके मंगल का प्रभाव भी है जो भाग्येश हैं, एक प्रकार के योग कारक ग्रह हैं आपके लिए, और शुक्र का प्रभाव भी है जो अष्टमेश है। अब यहाँ पे ये समझा कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि सबकी कुंडली अलग अलग हो सकती है। अगर यहाँ पे दशा अंतरदशा आपकी बहुत ख़राब है तो कुछ लोगों के लिए जॉब जाने का योग बन रहा है, क्योंकि अष्टम भाव अनिश्चितता क्रिएट करता है और 10वें से 12वां भाव यानी कि नवम भाव जॉब जाने के लिए बहुत बड़ा कारक बन जाता है। तो मंगल का प्रभाव भी है, शुक्र का प्रभाव भी है। कुछ लोगों की अगर बहुत बुरी दशा अंतदशा चल रही है तो जुलाई के अंत से अगस्त के मध्य तक जॉब जाने के योग हैं। पर अगर ये बहुत कम लोगों के लिए होगा जिनकी कंपनी में भी हालात बुरे हैं और समय भी पूरा चल रहा है। अदरवाइज अष्टमेश का 10वें घर को देखना और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठना और उस प्रभाव से 10वें घर को देखना, मंगल का 10वें घर को देखना, केतु का 10वें घर को देखना, ये जॉब चेंज के सुनहरा अवसर लेके आएगा। क्योंकि गुरु अतिचारी हैं तो बहुत तेज, और इवन अगर आप रोल चेंज चाह रहे थे कि आप चाह रहे थे कि कार्य क्षेत्र में आपका रोल भी चेंज हो जाए, उसका भी मौका यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ध्यान बस ये देना है कि शनि भी वक्र प्रभाव में 10वें घर को देख रहेंगे और गुरु अतिचारी, तो डेस्परेशन नहीं, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इस महीने डेस्परेशन और जल्दबाजी में ही कई गलत काम करेंगे और उसका एक प्रभाव करियर पर नेगेटिव पड़ेगा।
बुध मार्गी हो जाएंगे 11 अगस्त को, तो थोड़ा सा बेटर है क्योंकि पंचम में है और 10वें से अष्टम में वक्री थे, तो थोड़ी अनिश्चितता आई होगी। पहला गोचर जो है वो सूर्य का होगा 17 अगस्त को। ठीक है, अर्थ त्रिकोण में है, बल बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, बस थोड़ा बॉसेस से संबंध बनाकर रखिएगा क्योंकि 17 अगस्त के बाद बॉसेस से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और शुक्र का गोचर होगा 21 तारीख को, ये ठीक है। पंचम में दो शुभ ग्रह जो 10वें से अष्टम में है, 10वें से अष्टम में दो शुभ ग्रह, बुध कंडीशनल बेनिफिक होते हैं, तो शुक्र के साथ बैठ गए तो शुभ ग्रह बन गए। तो ये बताता है कि 21 तारीख के बाद चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाएंगी और चीज़ें बहुत अच्छा प्रभाव आपको देंगी। कुछ बहुत अच्छी न्यूज़, कोई बहुत बड़ा इंक्रीमेंट भी आपको इस महीने के अंत में मिल सकता है क्योंकि शुक्र लाभ स्थान को भी देखेंगे। तो महीना ठीक ठाक है, बस जो मैंने शुरू में कहा था थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। मंगल सप्तम में है, 10वें घर को देख रहे हैं, मंगल भी 10वें घर को, सॉरी केतु भी 10वें घर को देख रहे हैं। ये दोनों उग्र या फिर कहिए अग्नि तत्व के ग्रह हैं और ये भी अग्नि तत्व की राशि है। तो कार्य क्षेत्र में बहस बहुत होगी इस महीने, उससे आपको बचना है। विशेष प्रेडिक्शन, आप थोड़ा सा आराम से बातचीत कीजिएगा, ग्रेसफुल होकर बातचीत कीजिएगा इस महीने। प्रॉस्पेरिटी दिख रही है लेकिन एक पर्पस पता होना चाहिए आपको कि कहाँ पे बढ़ना है। सक्सेसफुल महीना है, अगर बहुत बुरा समय जैसे मैंने कहा उन्हीं के लिए जॉब जा सकती है, पर अदरवाइज सक्सेसफुल महीना है। जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है। बस माइंडफुल रहिए कि आसपास क्या चल रहा है, थोड़ा अकेले टाइम भी बिताइए, थोड़ा सा अपने करियर के बारे में एनालाइज कीजिए और नॉलेज गेन कीजिए। कमिटमेंट दिखाइए अपने बॉसेस को, अपने सीनियर्स को कि हाँ आप ये कर सकते हैं, और पेशेंस के साथ बट एक प्रोडक्टिविटी के साथ अपने कार्य को करेंगे तो इस महीने बहुत अच्छी न्यूज़ भी आपके लिए, बहुत प्रोडक्टिव महीना है, बहुत कोई अच्छी न्यूज़ आएगी, कुछ बड़ा इंक्रीमेंट भी आपका इस महीने हो सकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए महीना अच्छा है क्योंकि आपके जो सप्तम भाव है, बिजनेस का भाव है, उसमें लक्ष्मी स्थान के स्वामी, भाग्य स्थान के स्वामी, धन स्थान के स्वामी मंगल पूरे महीने रहेंगे। हाँ, शनि वक्र हैं तो थोड़ी मंदता रहेगी, काम अटकेंगे, पर वो खुद लाभेश हैं, अच्छा है। शनि 12वें घर के स्वामी भी हैं तो ये इन्वेस्टमेंट्स का भी मौका मिलेगा आपको और अपने बिजनेस पर कुछ खर्चा करके उसको और बेटर करने का अवसर भी मिलेगा, यानी कि कुछ एक्सपेंसेस होंगे पर फॉर बेटरमेंट ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, बुध सप्तमेश हैं और सेकेंडरी कारक हैं बृहस्पति के बाद बिजनेस के, तो वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। एक जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं थे, कन्फ्यूजन थी, इरिटेशन थी, वो सब कम हो जाएगी और 11 अगस्त के बाद काम भी आपका अच्छा सुचारू रूप से चलेगा। तो ये महीना अच्छा ही दिख रहा है बिजनेस के संबंध में, थोड़ा सा एक्सपेंसेस पर ध्यान दें पर महीना अच्छा है। ग्रहों के गोचर की बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर 16 तारीख को होगा पहला, सप्तम से 12वें में सूर्य ग्रहण का दोष या ग्रह सूर्य ग्रहण लग गया। ये दिखाता है कि थोड़ा सा अपना सरकारी कार्य, लिखा पढ़ी के कार्य पूर्ण कर लीजिएगा, कोई टैक्स का इशू है उसको सॉल्व कर लीजिएगा। पर और साथ में ये दिखाता है अगर आपका मटेरियल्स का काम है, रॉ मटेरियल्स का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो उसमें जो रॉ मटेरियल आदि चीज़ें होती हैं ना, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो पहले ही उसको ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाइएगा। और अगला गोचर शुक्र का होगा, अच्छा है। सप्तम से पंचम में, सॉरी सप्तम से लाभ में सप्तमेश होंगे बुध और वो शुक्र के साथ होंगे जो सप्तम से धन के स्वामी हैं और सप्तम से त्रिकोण के स्वामी, और अपने आप में शुक्र हैं। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और दोनों ही मिलकर आपके लाभ स्थान को देखेंगे, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये महीना काफ़ी अच्छा है, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, अदरवाइज महीना अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना कुछ नया करने का मौका मिलेगा बिजनेस में। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं या पैरेलल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत अच्छा महीना है। ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको गाइडेंस भी मिलेगी, भाग्य का साथ भी मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगी और नॉलेज भी गेन कर पाएंगे अपने बिजनेस के बारे में। थोड़ा खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, अचानक से कोई निर्णय मत लीजिएगा, और पैसा तो बहुत आएगा, बस पैसे को यूटिलाइज करना भी सीखिए और लालच से बचिएगा। अदरवाइज़ ये देखा जाए महीना बहुत अच्छा है आपका। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, लाभेश और धनेश यानी कि शनि मंगल एक दूसरे को देखेंगे। मंगल लक्ष्मी स्थान के स्वामी भी हैं, तो पैसा तो भरपूर आएगा। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो शुरुआती 10 दिन चेंज के हैं, कुछ बदलाव कीजिए इन्वेस्टमेंट के तरीकों में। बीच के 10 दिन भी ये दिखा रहा है कि इस महीने अगर आपको इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, लाभ नहीं मिल रहा है, या कुछ चेंज करना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। अंतिम 10 दिन बहुत शुभ है इन्वेस्टमेंट के लिए। खर्चों की जहाँ तक बात है,
बहुत छोटे मोटे खर्चे होते रहेंगे इस महीने, जो अंततः बहुत बड़े लगेंगे। धार्मिक कार्यों पर खर्चे होंगे, बच्चों पर खर्चे होंगे, किताबों पे खर्चे होंगे, यात्राओं पर बहुत खर्चे होंगे। कुछ पुराने काम जो अटके थे एकदम सामने आ जाएंगे, उन पर खर्चे होंगे। बिजनेस करते हैं तो उसके बदलाव में, अगर आप अपने घर में भी कुछ इंटीरियर्स का काम शायद कराएंगे इस महीने, तो उसका भी बहुत प्रभाव दिख रहा है। सरकारी कार्यों पे खर्चे दिख रहे हैं, और आउटिंग्स आदि या वेकेशंस पर बहुत खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं, पर उग्रता नहीं, डेस्परेशन नहीं, आराम से आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे, बातचीत हो सकती है। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, पूरे चांसेस हैं। बस यहाँ पे भी कहूँगा थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में पहले कन्वर्सेशंस कीजिए, और महीने का जो अंतिम भाग है 21 तारीख के बाद का, वो सबसे अच्छा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, पंचम में सूर्य बुध हैं। सूर्य का होना बहुत अच्छा नहीं होता, और 11 तारीख तक बुध भी वक्री रहेंगे, तो 11 तारीख तक प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी। फिर उसके बाद बुध जब मार्गी हो जाएंगे, चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। शुक्र कारक हैं लव लाइफ के, तो गुरु के साथ है, तो ठीक ठाक ये चीज़ है। सूर्य के गोचर के बाद चीज़ें थोड़ी ठीक ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि 17 अगस्त के बाद से, क्योंकि पंचम से निकल गए, और फिर 21 तारीख को शुक्र ही पंचम भाव में आ जाएंगे, तो ये और भी अच्छा है। तो शुरुआती 11 दिन कन्फ्यूजन और कम्युनिकेशन गैप, 17 तारीख के आसपास से थोड़ी शुभता बढ़ना शुरू होगी, 11 से ही बढ़ेगी, और महीने का अंतिम भाग तो और भी अच्छा है। तो रिलेशनशिप उतना बुरा नहीं है, महीना उतना बुरा नहीं है रिलेशनशिप के लिए। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ी सी कन्फ्रंटेशंस होंगी शुरुआत में, ज़्यादा शक मत कीजिएगा, और कोई भी ना ओपन एंडेड बात मत कर दीजिएगा जिसके कई मतलब निकल जाए। बात जो भी करें इस महीने स्पष्ट करें, क्योंकि होगा यही कि आप कुछ बोलेंगे जो अस्पष्ट होगा, और उसके कारण आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होंगे। थोड़ा पैशन रखिए, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट रखिए पार्टनर के साथ, उनको अच्छा ट्रीट कीजिए, अच्छा कम्युनिकेट कीजिए, और उनके साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। इन सब चीज़ों पर विचार किया तो ये महीना आपका काफ़ी अच्छा जाएगा। महीने के अंत तक आते आते काफ़ी क्लैरिटी भी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को लेकर आ जाएगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए, सप्तम में मंगल है, मंगल दोष है। अब अगला गोचर भी मंगल का यहीं पे होगा, तो मंगल दोष तो कंटिन्यू होगा। शनि की दृष्टि है कॉन्स्टेंटली, बहुत प्रॉब्लम्स चल ही रही होंगी, सबके लिए नहीं, लेकिन कुंडली अगर बहुत ख़राब है जिनकी, उनके लिए तो प्रॉब्लम्स चल रही होंगी। शनि का गोचर बहुत लंबा रहता है, तो ये पहले ही मैंने बताया था शायद पिछले साल के अंत में ही, कि आने वाले टाइम में मीन, कन्या, इनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। और इधर अधिकतम जो मैं अभी भी देख रहा हूँ कि सिंह, कुंभ, मीन, कन्या, अधिकतम जो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स करंटली पिछले कुछ महीनों से ज़्यादा बढ़ी है, वो इन्हीं के लिए बढ़ी है, क्योंकि वहाँ पे राहु केतु का प्रभाव, यहाँ पे शनि का प्रभाव। तो प्रॉब्लम्स तो देखिए रहेगी। अच्छी चीज़ है कि शुक्र जो कारक हैं वो गुरु के साथ 21 तारीख तक हैं, और बुध जो सप्तमेश है वो भी 11 तारीख के बाद मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ी सी स्थिति 11 तारीख के बाद बेटर होगी। पर ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम चीज़ें एकदम रातों रात बदल जाएंगी, प्रॉब्लम्स रहेंगी। मंगल सप्तम में है तो गुस्सा, एग्रेशन बहुत रहेगा। शनि का प्रभाव है तो दूरियां आएंगी, सेपरेशन का मन करेगा, साथ में टाइम बिताने का मन नहीं करेगा। पहला गोचर सूर्य का है जो छठे भाव में आ जाएंगे, लेकिन सप्तम से 12वें में। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, सूर्य का प्रभाव यानी कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, उनके कारण भी दिक्कतें आती हैं। हाँ, शुक्र का गोचर जो 21 तारीख को होगा वो चीज़ों को थोड़ा सुधार सकता है, क्योंकि वो सप्तमेश के साथ ही बैठ गए, और कारक भी हैं वैवाहिक जीवन के, और अच्छे स्थान में बैठे हैं। तो कह सकते हैं कि 21 तारीख के बाद का टाइम मैरिड लाइफ के लिए अच्छा है। उसके पहले का टाइम तो बहुत ईजी नहीं रहेगा, और 21 तारीख के बाद भी फिर से कहूँगा कोई जादू नहीं होने वाला, चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना छोटी छोटी बातों को लेकर जो पहले कंबाइंड होती रहेंगी, ऐसा नहीं होगा एकदम बहस होगा। कुछ किया आपके पार्टनर ने या आपने, तो पहले आप देखेंगे, वो भी देखेंगे, 2-3 दिन बहस नहीं होगी, फिर चौथे दिन एकदम टूट के पड़ेंगे एक दूसरे पर। तो ये चीज़ें थोड़ा सा होगा, गुस्सा इस कारण से बहुत होगा, जो कंप्रेस्ड एंगर होता है ना, वो बहुत रहेगा। एक दूसरे की नेगेटिव साइड्स बाहर आएंगी, कई ऐसी चीज़ें, कई ऐसे तथ्य सामने आ जाएंगे जो छुपाए हुए थे एक दूसरे को। ये ऐसा महीना है जब दोनों के ना नेगेटिव साइड्स उभर कर सामने आएंगे। हम कोशिश करते हैं, देखिए हम सबके अलग अलग चेहरे होते हैं, एक समाज के लिए होता है, एक हम जो हमारे निकटतम लोग हैं उनके लिए हमारा थोड़ा सा अलग इमेज होता है, एक वो होता है जो हमारा रियल इमेज है, जो सिर्फ हम जानते हैं, ईश्वर जानता है। तो वो कई प्रकार के हो सकते हैं, कई लोग दोहरा जीवन भी जीते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपकी जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं वो बहुत सामने आ जाएंगे, और आपके पार्टनर के भी, और वो चीज़ें थोड़ा सा
अनबैलेंस क्रिएट करेंगी। मैं कहूँगा कि इस महीने बहस होती है तो उसको ख़त्म कीजिएगा, क्योंकि नेवर एंडिंग बहस या ओपन एंडिंग बहस कि भाई एक बार बहस हुई फिर वो चलते ही जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। जो कुछ हुआ उसको ख़त्म कीजिए, कोई फॉल्स कमिटमेंट मत दीजिए या कोई फॉल्स होप मत रखिए। ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचना इस महीने तंग करेगा, तो जैसा चल रहा है उसी को ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। ईजी महीना तो कतई नहीं है वैवाहिक जीवन के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, महीना ठीक ठाक है। पहले एग्जाम से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती जो 10 दिन हैं वो अच्छे हैं, बीच के 10 दिन में ध्यान बहुत भटकेगा, अंतिम 10 दिन सबसे शुभ हैं। पंचम में सूर्य बुध आदित्य योग बनाकर बैठेंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे 11 से, तो वहाँ से थोड़ी स्थिरता आएगी। पर क्योंकि आपके जो सूर्य है वो छठे घर के स्वामी हैं, तो ऊर्जा बहुत रहेगी और उसके कारण ना महीने का मध्य भाग या जैसे ही बुध मार्गी होंगे थोड़ा ध्यान इधर उधर जा सकता है गलत चीज़ों में। ऐसा नहीं कि रिटेंशन पावर कम होगी, पर थोड़ा सा गलत चीज़ों पे ध्यान जा सकता है। गुरु शुक्र भी साथ में है और लग्नेश है गुरु, तो उन पर शुक्र का प्रभाव भी थोड़ा सा इधर उधर ध्यान लेके जाता है। पर अदरवाइज़ देखा जाए महीना अच्छा है। मंगल का लग्न को देखना पूरे महीने कॉम्पिटिशन के लिए बहुत अच्छा होता है। पहला गोचर सूर्य का ही होगा जो छठे घर में आ जाएंगे, बहुत शुभ है छठे घर में सूर्य का आना कंपटीशन के लिए। हाँ, अपने कार्य जो अटक रहे थे, सरकारी कार्य जो अटक रहे थे, उनको पूर्ण कर लीजिएगा। और शुक्र भी महीने के अंत में आपके पंचम भाव में आ जाएंगे 21 तारीख को, और अंत तक वहीं पे रहेंगे, ये भी बहुत अच्छा है। बस शुक्र का पंचम में आना और कारकेश के साथ बैठना ना, मैंने कहा ना, क्योंकि बच्चे ही होते हैं, ध्यान बहुत प्यार मोहब्बत की तरफ भागेगा, उससे बचाएगा। ये महीना बहुत अच्छा है, सक्सेस मिलेगी, चीज़ें बदलेंगी, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए कम्युनिकेशन पर बहुत काम करना पड़ेगा। ये महीना भाग्य बहुत साथ देगा, इसलिए महीने का उपयोग कीजिए। हर पल हर क्षण इस महीने का अगर आप प्रोडक्टिव रखेंगे, ध्यान भटकने से रुकेंगे, अपने आप को रोकेंगे अपने आप को, तो महीना बहुत शुभ रहेगा। ये महीना ऐसा रहेगा जिससे आगे चलकर आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। महीना शुभ है, बस ध्यान मत भटकने दीजिएगा। उपाय की बात करते हैं। इस महीने इन्फेक्शंस, बॉडी पेन, फीवर, इन्फ्लेमेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम, बीपी के इश्यूज़ जिनको हैं ज़्यादा ध्यान दें। शुरुआती 10 दिन में पेट के रोग, कमर के आसपास की दिक्कत, फूड इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। बीच के 10 दिनों में हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, बीपी का बढ़ना, एसिडिटी का बढ़ना, सर के रोग। अंतिम 10 दिन में कफ रोग का बढ़ना, बीपी की प्रॉब्लम रहेगी और हृदय संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। उपाय के स्वरूप में किसी भी मंदिर में कोई धार्मिक पुस्तक दान कीजिएगा। महादेव का गंगा जल से अभिषेक करके केसर का तिलक लगाकर ओम सर्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर मिष्ठान का भोग लगाइएगा और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।